हेलो दोस्तों, नई जो आपकी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति 2020, उसके जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं भाई, आपका शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट का जो एक टॉपिक है, नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसको अपन पढ़ेंगे। इससे पहले शिक्षा नीति आपकी कब तक आई है? तो 1968 में आई थी, उसके बाद में जो है 1986 में आई थी, और फिर आई है आपकी 2020 में। तो इससे कौन से क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम में पहले आए हुए हैं या अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो आप इस क्लास में कर लीजिए। फिर इसके बाद में अगली जो क्लास होगी ना, वो आपको जो मैं देने वाला हूँ वो थ्योरी की क्लास, एक क्लास और दूंगा। कहने का मतलब जो है, इसकी एक क्लास और दूंगा थ्योरी की। उसके बाद कुछ मत करके जाना, अगर एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हारा बाहर चला जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि सर, मैं पहले शुरू में आपको बता दूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप निःशुल्क इस क्लास की पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, शुरू करते हैं, समय आपका खराब नहीं करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को जो क्लास सेकंड के अंत तक आवश्यक उसको जो है पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मतलब सेकंड क्लास तक जो बच्चे को है ना, किताबें पढ़ना, लिखना और गणितीय कौशल की जानकारी हो जानी चाहिए। तो वो कौन सा कार्यक्रम आपका चलाया गया, मैं आपको बता दूं, ये है निपुण भारत मिशन। कौन सा है? निपुण भारत मिशन है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे, और ये जो है डिप्यूटी जो आपका जेलर का पेपर हुआ है उसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप एक बार देख लीजिए कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को अब किस में बदल दिया गया है? तो आप सभी, अब देखो कौन से एग्जाम में आया, पहले ये देख लो, एनिमल अटेंडेंट के पेपर में आया। आप सभी जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि 5+3+3+4 का पैटर्न जो है ना वो है। अब इसमें पूरी क्या चीज़ है, अभी थर्ड ग्रेड के क्वेश्चन भी लाऊंगा, कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, इसको समझ लो, पहले इसकी व्याख्या समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है आपके। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 10+2 की जो प्रणाली है वो 5+3+3+4 की संरचना में बदला है, जिसमें शुरू के जो 5 वर्ष है ना उसमें आधारभूत शिक्षा आएगी। मतलब 3 वर्ष तो जो है 3 क्लास से प्री स्कूल और 2 वर्ष प्राथमिक। फिर प्रारंभिक जो शिक्षा है वो क्लास 3 से 5 की जो है वो 3 वर्ष की, अगले 3 वर्ष की आयु में करेगा। फिर अगले 3 वर्ष की आयु में वो क्लास 6 से 8 करेगा, अगले 4 वर्ष में वो 9 से 12 करेगा, मतलब, ठीक है। तो ये आपका जो है वो नया पैटर्न, अभी हालांकि राजस्थान में लागू नहीं हुई है, ये नया पैटर्न आपका लागू होगा। अब आओ देखो थर्ड ग्रेड में, ये क्वेश्चन पिछली बार आपका थर्ड ग्रेड में आया था सिंधी भाषा के पेपर में, कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। कितने स्तर थे अभी मैंने आपको बताया भाई, 5+3+3+4, कितने स्तर हो गए? 1 2 3 4। सर 4 स्तरों पे, देखो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस क्लास से क्या आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो है ना ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर एक थ्योरी की 10-15 मिनट की क्लास और दूंगा, उससे बाहर तुम्हारा सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर भाई। आज जो भी बच्चा इस क्लास को देख के जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और भी सारी निःशुल्क पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सबसे पहले जो है नई शिक्षा नीति को कर्नाटका ने जो है वो लागू किया है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। ये भी थर्ड ग्रेड के उर्दू के पेपर में लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आओ, 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को जो है क्या नाम? भाई, राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है उसको नाम दिया गया है परख। क्या नाम दिया गया है? परख नाम दिया गया है। ऑप्शन जो है बे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी आप देख लो, उर्दू के पेपर में लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड टीचर 2022 संस्कृत लेवल 2 में आया हुआ है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कौन से वर्ष में की गई? भाई, दूसरी जो शिक्षा नीति है 1986 में आई। पहली कब आई? 1968 में, ये आपकी फर्स्ट थी। उसके बाद सेकंड आती है आपकी कब? तो 1986 में। सर थर्ड के बाद आती है, तो थर्ड आपकी आती है 2020 में। तीनों को आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन जो है वो लेवल 2 हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो आपकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में 5वीं क्लास तक के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑप्शन से के साथ आप लोग चले जाएंगे। स्पीड से आ जाओ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के 10+2 के पैटर्न पे कौन सा पैटर्न आया? ये मैं दोबारा से इस कारण से लेकर के आया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड ग्रेड के हिंदी के पेपर में भी आया था, ठीक है, लेवल 2 में। तो वही आपका 5+3+3+4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये मैथ साइंस वाले जो लेवल 2 का पेपर था उसमें आया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAI की स्थापना जो है वो कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी होती है 1991 में। कब होती है? 1991 में। ऑप्शन दे के साथ चले जाएंगे, NIAI, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना 1991 में, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या होता है, बताओ। देखिए ECCE का पूर्ण रूप जो है वो है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इंग्लिश नाम आप लोग देख लेना भाई अपने हिसाब से, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड जो आपका न्यूमेरिक्स है स्किल उसको बनाए रखने का लक्ष्य लिया गया है, तो वर्ष 2025 तक। कब तक? वर्ष 2000 आपका 25 तक, सॉरी वर्ष 2025 तक, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी देख लो, सारे हेडमास्टर के पेपर में सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि आपको NEP के क्वेश्चन पता लग जाए कि भाई नई शिक्षा नीति में से ये क्वेश्चन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने क्लास लेके आ जाएंगे। 10-15 मिनट की क्लास दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं पढ़ना आपको, कहीं से शैक्षिक परिदर्श से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के जो बालक हैं उनको कौन सा नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम, अब देखो इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर दिया, मतलब ये पैटर्न तो रटना ही है, तुम्हें पैटर्न का क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया है अभी तक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन का नाम सुनते हो ना, तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन हो जाएंगे। ऑप्शन जो है वो डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई, तो आपके कितने वर्ष हो गए, आप 2020 में से जो है 1986 को बाकी आप निकाल सकते हो, तो आपका सीधा सीधा आएगा 34 वर्ष। कितना आ जाएगा? 34 वर्ष, ए ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति की जगह पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, अभी मैंने बताया आपको कौन सी थी, 1986, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन है कि नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च किया जाएगा, तो 6% कर दिया इसको, कितना? 6% खर्च किया जाएगा, ऑप्शन ए याद रखना। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी भाषा में होगी, तो स्थानीय मातृभाषा में होगी, ऑप्शन बे के साथ आप लोग चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, ये तो अभी मैंने NEP के क्वेश्चन करवा दिए, अभी आपकी SMC SDMC सारे लेकर के आऊंगा, पूरा शैक्षिक परिदर्श राजस्थान GK जो 6 to 10 तक की जो आपकी NCERT की बुकें हैं उन पे सब कुछ अपन आपको करवाने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। इसकी क्लासों की PDF तुम्हें निःशुल्क चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल आप उसमें आप जुड़ जाना। कितनी आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा का जो अधिकार कानून 2009 है उसके अंदर रखा गया, मतलब कितनी? 3 से 18 वर्ष, याद रखना 3 से 18 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है भाई, ठीक है। तो इसकी PDF तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, आगे और भी बेहतरीन क्लासेज मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाओगे तो आगे क्लासों की अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।